तीनों कृषि कानून वापस करने के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत तेज। जिस तरीके से पहले भी प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा अचानक आकर नोटबंदी का ऐलान, लॉकडाउन का ऐलान किया था, इसी प्रकार कट की त्योहार के चलते देश पर थोपे गए 3 कृषि कानून, जिसके लिए पिछले 1 साल से चल रहे आंदोलन तथा उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने आज सुबह इस बात का ऐलान कर दिया कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। ऐलान होते ही विपक्ष के नेताओं ने अपने बयान देने शुरू कर दिए। इसके विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आई के महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान किया कि अगर वाकई में कानून वापस हो रहा है तो ये किसानों की और विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है। प्रदेश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी के सांसद और अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के इस ऐलान को उत्तर प्रदेश के 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का खेल बताया और कहा है कि किसानों को हटाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट की फटकार की वजह से ये ऐलान हुआ है। चुनाव के बाद तीनों कृषि कानून एक नए रूप में चुनाव के बाद फिर आ जाएगा और फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी का कहीं जुमला न रह जाए। वही किसान यूनियन के अध्यक्ष टिकैत का कहना है कि हम आंदोलन को समाप्ति जब भी करेंगे जब पार्लियामेंट में इस कानून को वापस लिया जाएगा, एमएसपी को भी समाप्त किया जाएगा और शहीद हुए 700 से ज्यादा किसानों को 1-1 करोड़ दिया जाए। वही कानपुर के भी कांग्रेस के नगर अध्यक्ष, उत्तर सपा नगर अध्यक्ष और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष का कहना है कि कानून जब पार्लियामेंट से वापस हो जाएगा तभी ये कानून वापस माना जाएगा और यदि वापस नहीं होता है तो हम किसानों के आंदोलन के साथ है। जय हिंद, जय किसान। कानपुर से संवाददाता सुमित सोनकर के साथ कैमरामैन सनी कुमार की खास रिपोर्ट। मैं उनका दुख समझती हूँ और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, खासतौर से जो लखीमपुर खेरी में हुआ उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए। मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए और इस पूरे देश में जो किसानों की आवाज़ उठी है हम सबको उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहिए। किसान की बहुत समस्याएं हैं, आज हर तरफ से मजबूर है, हर तरफ से वो कर्ज में डूबा हुआ है। मैं ललितपुर गई, ललितपुर में भी आपने देखा कि खाद की लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। कुछ किसानों ने आत्महत्या की। तो किसानों की जो समस्या है, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको ठीक तरह से समझना, उनकी समस्याओं को ठीक तरह से सुलझाने का कर्तव्य हम सबका है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खुशी है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं सब ने पूरी तरह से समर्थन किया इस आंदोलन का और किसान डटे रहे। हमारे भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर पे भी थे और तमाम प्रदेशों में सब डटे रहे और आज हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि। प्रियंका जी तमाम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अध्यादेश लाते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं? क्या इसके लिए भी कोई योजना है कि जब चुनाव पास आएगा तब हम धूमधाम से इसको करेंगे? अभी क्यों नहीं करते? किसान नेताओं ने कहा है कि वो अपना बिल अभी आंदोलन जारी रखेंगे और वो वापस नहीं जाएंगे, तो इसमें क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? आपको लगता है कि आप किस स्टैंड, आपका स्टैंड क्या है? उनका स्टैंड बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इस सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनका रुख रोज बदलता है। तो ये बिल्कुल सही है कि पहले कानून रिपील करें ठीक ढंग से, फिर देखा जाए। प्रियंका जी, one question, given that these have been repealed at the end of the day, they have not been repealed yet. They have not been said that they are going to be Yes. repealed. Would the opposition feel have to recalibrate their strategy anyway for the western part of the state? Do you feel that as a political I feel that the people of India and I feel that the people of India are extremely wise. Frankly, there is no one wiser than the farmer. He knows what is. और हो सकता है, मैं आज कह रहा हूँ आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दिए जाए तीनों। लोकतंत्र में लोकतंत्र के माध्यम से चुनी गई सरकार के तानाशाह रवैये के खिलाफ लोकतंत्र में जनता की जीत हुई। सरकार चाहती थी जैसे हम चाहें वैसे देश चले, लेकिन देश की जनता जैसी चाहेगी वैसे देश चलेगा। ये इस लोक बिल पास होने के बाद वापस लेना
जनशक्ति की ताकत का एहसास है। और 700 जो किसानों ने अपनी शहादत दी है, अपनी कुर्बानी दी है, ये उनकी शहादत और कुर्बानी का नतीजा है कि इस सरकार को अपनी बिल को, अपनी हठधर्मिता को, अपने अहंकार को, उसको नाश करना पड़ा और इस बिल को वापस लिया है। मैं उन सारे किसानों को अपने शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर उत्तर की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि मोदी जी इसको विधिवत तौर पर लोकसभा का सत्र, विशेष सत्र बुलाकर पार्लियामेंट से उसको वापस ले, वैधानिक तरीके से, ना कि मुंह पे बोल देने से। कहा है कि हम 3 बिल वापस लेते हैं और किसानों के साथ हमने समझने में फेर रहा है और हमसे अब गलती हुई है, उस चीज़ को उन्होंने पश्चाताप किया है। किसानों की बात मानी है। 11-12 महीने से हमारे किसान भाई बॉर्डर में बैठे रहे हैं और बराबर लड़ते रहे हैं। आज तक सरकार ने अभी तक सुना नहीं हमारी और हम लोग बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बहुत किसान भाई लोगों ने जान भी गंवाए हैं और मगर हम किसान भाई बराबर डटे रहे हैं और यही हमारा संदेश था कि हमारे तीनों बिल वापस लिए जाएं, किसान संबोधित और किसानों की बात की जाए, किसानों के बारे में सोचा जाए। तो हमारे मोदी जी ने हम लोगों की बात सुनी है और तीनों कृषि बिल वापस ले लिए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने चलो किसानों के बारे में सोचा, तो मगर अभी चुनाव का समय आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 1 महीने के अंदर और ये हम तीनों बिल पास कर देंगे, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा से चुनाव हमारे क्लियर किए जाएं और हमारी मांगे पूरी की जाए। और ऐसा तो नहीं कि चुनाव के दौरान ये बोला गया है, चुनाव के बाद फिर ये बिल लागू किया जाए? नहीं, ऐसा बोला है तो करेंगे तो फिर हम लोग फिर किसान भाई रोड में उतर आएंगे और ऐसा लग तो नहीं रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत हम लोगों को विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो पूरा करेंगे। उनका प्रावधान है और जो उनका साहसिक निर्णय है उन्होंने लिया है। हमें ये कहना है कि यदि ये निर्णय लेना था तो पिछले 1.25 साल से 600 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। 1.25 साल हो चुके हैं लगातार और विपक्ष दल हमेशा सड़क पे बैठ के धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को कह रहे हैं। तमाम सामाजिक संगठनों ने अपनी बात कही, तब क्यों नहीं मानी ये बात? तो आज क्यों मानी? आज इसलिए मानी कि आज उत्तर प्रदेश जो पंजाब के चुनाव है, उनको डर है वहाँ पे हार का, इसलिए इस बात को माना। लेकिन हमारा ये कहना ये मानना ही काफी नहीं है। जब तक आप इसे लोकसभा में पारित नहीं करा लेते तब तक ये संघर्ष, ये विरोध प्रदर्शन बंद नहीं होगा, क्योंकि किसानों की जो समस्याएं हैं वो देश की मूलभूत समस्या है। देश के अन्नदाताओं को छला है इस सरकार ने अपने पूंजीवादी मित्रों के लिए, इसलिए हम इस विरोध में है। और जब तक लोकसभा में ये बिल लाकर इसको वॉश आउट नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हम पाल घर में हैं, आज यहाँ से रात को हम आएंगे और सुबह ही वहीं बॉर्डर पे जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर हम रहेंगे। और यहाँ का जो आदिवासी क्षेत्र हैं, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। ये सब यहाँ पे है, जो काका जी हैं यहाँ के बड़े सीनियर लीडर हमारे हैं, हम इनके साथ में हैं। और जो ये आप देखोगे, इन्होंने जो अपना एक आंदोलन का बनाया, इन्होंने बनाई भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद। ये 2 संगठन यहाँ के हैं, इनके दोनों के मोर्चे पे आज हम जाएंगे। यहाँ का जो एक बड़ा मोर्चा निकल रहा है उसमें शामिल होंगे और यहाँ की इन आदिवासियों के, क्योंकि जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है तो ये पूर्ण रूप से उसको फॉलो करते हैं। यहाँ के लोग दिल्ली के बॉर्डर पे गए हैं, यहाँ का जितना भी यूथ है दिल्ली के बॉर्डर पे जाता है। और ये भूमि सेना अपनी भूमि को बचाती हैं। इनका नारा है कि अपना गांव अपनी सरकार। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सरकार अपने गांव में बनाई है।
तो इनका धन्यवाद है सभी का, और जितने भी क्रांतिकारी साथी है सबका धन्यवाद है। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है, आदिवासी है, वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडे। ये बिरसा मुंडे की पूरी जमीन है, ये आदिवासी क्षेत्र उनका है, और बिरसा मुंडा एक यहाँ के क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।